गुड मॉर्निंग दोस्तों, जागो द वेकअप कॉल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनेंगे। कहानी जो हमें मोटिवेट करेगी, जो हमारे मिशन को ड्राइव करती है। ऐसी एक कहानी है। एक बार एक राजा जंगल से जा रहा था, तो अचानक क्या होता है, वो अपने साथियों से, सैनिकों से छूट जाता है और एक अलग राह पकड़ लेता है, अलग रास्ते पे निकल पड़ता है। और जब थोड़ी दूर अंतर जाने के बाद वो देखता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। राजा को कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, जंगल पेड़ सब यही होता है। तो राजा थोड़ा परेशान होता है। फिर थोड़ा सामने जाता है तो उसे एक लकड़हारा दिखता है। लकड़हारा दिखने के बाद वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, थोड़ा एक आत्मविश्वास आता है कि चलो, वो मतलब कोई डर वगैरह नहीं लगता और उसके पास जाता है। और बहुत देर से वो चल के आता है तो काफ़ी प्यास लगी होती है। तो पहले तो उस लकड़हारे से मिलता है और उससे गुजारिश करता है कि आप जो भी हो मुझे पानी पिला दो। तो लकड़हारा थोड़ा ध्यान से राजा की तरफ देखता है और बड़ा खुश होता है कि राजा साहब, ये तो आप हैं, तो यहाँ कैसे? तो राजा जी बोलते हैं, अच्छा वो आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन मुझे पहले पानी पिलाओ, बाद में सब बताता हूँ। फिर लकड़हारा राजा को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद राजा अपनी स्टोरी बताता है और बताता है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तो फिर जो लकड़हारा है वो राजा जी को जंगल के बाहर छोड़ देता है। और जाते जाते राजा जी बड़े प्रसन्न होते, खुश होते, लगभग उनकी जान ही बच गई है। वो बोलते, कल सुबह तुम मेरे दरबार में आना, सुबह के टाइम में आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है, दिल की तमन्ना है। तो ठीक है बोल के वो राजा जी निकल जाते हैं। शाम के वक्त जब लकड़हारा अपने घर जाता है तो पूरी कहानी बीबी को बताता है। और बीबी सुनने के बाद बोलती है, तो फिर देर किस बात की, तुम कल सुबह ही फटाफट जल्दी फ्रेश होके निकल जाओ। सेम सुबह हो जाती है और राजा जी के ये निकल पड़ता है। जैसे ही दरबार के बाहर जाता है, सैनिक रोकते हैं, बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? उनको लगता है कि ये फटे कपड़े हो, एकदम अलग सा हुलिया, तो ये आदमी अंदर राजा के पास क्यों जा रहा है? तो वो रोकते हैं। तो वो पूरी बताता है कि मुझे राजा जी ने बुलाया है। वो जाते हैं, राजा जी को खबर देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोलते हैं, हाँ मैंने उनको बुलाया है, तुम उनको लाओ। तो फिर उस राजा के साथ मुलाकात होती है। राजा सोचता है कि इसने तो मेरी जान बचाई है, तो मुझे ऐसा कुछ इसको देना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी एकदम सुधर जाए। तो राजा जी उनको लेके जाते हैं थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर, और एक चंदन का पेड़ का एक मतलब एक खेती होती है, एक बगीचा टाइप होता है, बहुत सारे चंदन के पेड़ होते हैं। और राजा जी को लगता है ये लकड़हारा है तो इसको इसकी समझ होगी, तो अगर ये इसके रिलेटेड ही काम है तो एक अच्छी तरह से इसका गुजारा हो जाएगा, इसकी वृद्धि हो जाएगी, आमदनी वगैरह सब बढ़ जाएगा। तो फिर राजा जी उसको देता है और बोलता है, ये आज से ये तुम्हारा है, और चला जाता है। फिर लकड़हारा सोचता है कि यार अभी मुझे जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, यही सब है राजा जी ने दिया है। तो वो क्या करता है, हर दिन लकड़ी काटता है और उसको जला के उसके कोयले बना के बेचता है। बहुत दिन होने के बाद राजा जी को अचानक ख्याल आता है कि यार हमने जो उस लकड़हारे को चंदन का बाग दिया था, तो चलो उसके जीवन में कुछ खुशहाली आई होगी, उसके जीवन में कुछ वृद्धि होगी, तो वो चलो जाके देखते हैं। तो फिर ऐसे ही करके राजा जी एक बार चले जाते हैं और जाके देखते हैं तो दूर दूर तक कोई पेड़ ही नहीं दिख रहा। 1-2 बचे हैं पेड़, बाकी सब वीरान हो चुका है। तो ऐसे में राजा बड़ा अचंभित होता है कि ये क्या हो गया। तो फिर उस लकड़हारे से मिलता है और बोलता है, यहाँ का कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने आप यहाँ पे जो जंगल दिया था या फिर पेड़ का जो खेती दी तो उसका क्या हुआ? तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ बोलता है, राजा जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने जो मेरे ज़िंदगी में ये बगीचा मुझे दिया, और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उसके कोयले बना बना कर बेचे, और मैं पहले जितना कमाता था उससे बहुत ज़्यादा कम समय में कमा के अभी मेरी ज़िंदगी एकदम
अच्छी चल रही है। तो राजा काफ़ी उदास होता है, यार मैंने क्या कर दिया। राजा को समझ में आती ही बात कि लकड़हारे को चंदन के पेड़ की कोई जानकारी ही नहीं थी, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। फिर राजा बोलते हैं एक काम करो, ये लकड़ी का जो एक टुकड़ा है ये लेके चले जाओ और मार्केट में इससे बेच के आओ। तो वो चलो बोलता है, राजा ने बोल दिया, वो लकड़ी का टुकड़ा लेता है और बेच जाता है। अब जब जैसे ही आता है तो एकदम उदास हो गया था कि समझ में आता है कि मैंने ये क्या कर दिया। वो बोलता है, राजा जी मैंने इतने इतने लकड़ी के कितने सारे रुपए वहाँ से लाए, तो मैंने ये क्या कर दिया, एक्चुअल में ये क्या था। तो फिर राजा जी बोलते हैं, ये चंदन का बाग मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन चलो छोड़ो, तुमको ये समझ में नहीं आया। अभी जितने पेड़ हैं उनको बचाओ और आगे की ज़िंदगी आप अपनी खुशहाल करो। तो साथियों, ये एक कहानी थी, लेकिन एक्चुअल में ये कहानी राजा की, लकड़हारे की नहीं है। ये कहानी तुम्हारी, मेरी, हम सबकी कहानी है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कुदरत, हम चाहे जो नाम दें, इसने हमें जो चंदन का बाग दिया है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये हमारा शरीर है, ये हमारी सेहत है। अगर उस लकड़हारे की तरह हम इसे अगर नज़रअंदाज करेंगे तो मान लो हमने हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ खो दिया है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कुछ भी देर नहीं हुई, अगर हम आज भी जागेंगे, तो बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जाग जाओ, ये कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, अनमोल करिश्मा है, इसका ख्याल रखो। जब तक हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तब तक ये हमारा ख्याल नहीं रखेगा। हमें अगर हमारी ज़िंदगी खुशहाली से जीनी है तो आपको इस चंदन के बाग की रक्षा करनी होगी। इसलिए आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करना है, खान पान का ध्यान रखना है, अच्छा न्यूट्रिशन फूड डाइट लेना है, अपनी स्वच्छता, अपने घर के आसपास की घर की स्वच्छता रखनी है ताकि हम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो बस यही आज की सीख है, बहुत बड़ी सीख है, ये लेसन आपको ज़रूर लेना चाहिए। मौसम अच्छा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब तरफ इसको शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मिशन से जुड़ना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस ला सकें। तो बस आज यही रुकते हैं, कल तक के लिए फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। जय हिंद।